मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, आज का हमारा मौजू है वसीला की शरई हैसियत क्या है। तो मैं आप हज़रात के सामने वसीला के बारे में 3 बातें अर्ज़ करूँगा। नंबर 1, वसीला का माना क्या है। नंबर 2, वसीला की कितनी सूरतें हैं और किन सूरतों में वसीला जायज़ है। नंबर 3, वसीला का सबूत क्या कुरान और हदीस से है। तो इन 3 बातों पर गुफ्तगू होगी। मुख्तसर सी पहली बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो। अब हम देखते हैं वसीला का माना क्या है। तफसीरुल कुरान बिल हदीस करते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वसीला कहते हैं कुर्ब इलाही को। क्या मतलब ये है कि तालब अपने मतलूब तक पहुँचने के लिए किसी चीज़ को दरमियान में वास्ता बना दे, किसी चीज़ को दरमियान में पुल बना दे, किसी चीज़ को दरमियान में सिफारशी बना दे ताकि मैं मतलूब तक पहुँच लूँ। ये वसीला का मतलब है। अब दूसरी बात कि हम वसीला किन सूरतों में जायज़ है। उमूमी तौर पर वसीले की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, पहली सूरत के आम लोग ये ख्याल करते हैं कि हम खुद की रसाई अल्लाह तक तो मुमकिन नहीं है, बल्कि हमने जो चीज़ मांगनी हो अल्लाह के महबूब बंदों और अल्लाह के महबूब बंदों की खिदमत में जाकर उनमें दरख्वास्त पेश करें कि आप अल्लाह से हमें लेकर दें और अल्लाह से हमें लेकर दें और अल्लाह से दिलवा दें हमें। और इनका यकीदा ये होता है कि अल्लाह ने अपने इन महबूब बंदों को अपनी कुदरत में तसर्रुफ़ करने का हक़ दिया है। यह सूरत बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ और हराम है। दूसरी सूरत यह है कि ये ख़ुद उनकी खिदमत में हाज़िर होकर ये तो नहीं, इनसे मांगते तो नहीं हैं, बल्कि इनकी खिदमत में हाज़िर होकर कहते हैं कि आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला ने आप पर फजल किया है, अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमारी फ़लाह हाजत को पूरा फरमा दे, अल्लाह ताला हमारे फ़लाह काम को पूरा फरमा दे। ये आदमी जाकर अल्लाह के पैगम्बर की उम्मतियों की खिदमत में जाकर ये दरख्वास्त पेश करते हैं कि अल्लाह हमारा फ़लाह काम करवा दे, फ़लाह काम हो जाए, और अल्लाह के सामने ये दुआ करें। ये सूरत भी जायज़ है। इस सूरत का जवाज़ अहादीस के पैगम्बर में मौजूद है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगम्बर के प्यारे सहाबी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्रे के लिए जा रहे हैं। जब उम्रे के लिए जाने लगे, अल्लाह के पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, या अखी ला तंसाना फ़ी दुआइका। उमर, वहाँ जाकर हमें अपनी दुआ में मत भूलना। मालूम हुआ कि अफजल का अपने मफजूल से दुआ करवाना भी जायज़ है और उनसे दुआ करवाना भी जायज़ है। मालूम हुआ कि ये सूरत भी जायज़ है। और तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह के महबूब बंदों की खिदमत में तो हाज़िर नहीं होते, लेकिन अब मस्जिद में बैठकर, अलैदगी में बैठकर अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने फ़लाँ महबूब बंदे के सदक़े, ऐ अल्लाह अपने फ़लाँ पैगम्बर के सदक़े, ऐ अल्लाह अपने फ़लाँ नेक औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे के सदक़े हमारी हाजत को पूरा फरमा दीजिए, हमारा फ़लाँ काम को मुकम्मल करवा दीजिए। ऐ अल्लाह फ़लाँ बंदे के ज़रिए, ऐ अल्लाह फ़लाँ बंदे के सदक़े, ऐ अल्लाह फ़लाँ बंदे के वसीले से, अल्लाह फ़लाँ बंदे के तुफ़ैल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। इस सूरत का भी ये सूरत भी जायज़ है। इसका सबूत भी कुरान में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। हमने देखा हदीस भी हमें कहती है, मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस मौजूद है। अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने
आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से अपनी खता की माफ़ी कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर आदम दुआ कर रहे हैं, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रतली, ऐ अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद का वसीला देकर मांगता हूँ, तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, मोहम्मद के वसीले मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, आदम मैंने मोहम्मद को पैदा नहीं किया, आप मोहम्मद को कैसे जानते हैं? अल्लाह के पैगंबर आदम फरमाते हैं, लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदैय, अल्लाह जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा फरमाया है, व नफ़ख़्त फ़िय्य मिन रूहिका, और मेरे अंदर रूह को डाला है, रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को ऐसे ऊपर उठाया है, रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने अर्श के ऊपर लिखा हुआ पाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर आदम फरमाते हैं, अल्लाह मुझे उस वक़्त यकीन आ गया कि आप अपने नाम के साथ उसी का नाम लिखते हैं जो आपको पूरी कायनात में महबूब होता है। अब मैं अल्लाह अपने तसर्रुफ़ात में, अपने तसव्वुरात के अंदर जाकर अल्लाह से इस्तिफ़सार करता हूँ, अल्लाह तेरे पैगंबर तो और भी मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तेरे पैगंबर हैं, तूने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, इब्राहीम तेरे पैगंबर हैं, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे पैगंबर हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब भी दी है, रूहुल्लाह भी बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, किताब भी दी है। अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूने किताब भी दी है, अल्लाह अपना पैगंबर भी बनाया है, अपने नाम के साथ ये नाम नहीं लिखा। अल्लाह क्या वजह है? तूने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने नाम के साथ लिखा है। इसकी वजह भी कुरान हदीस के अंदर मौजूद है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह मुझे यकीन आ गया कि आप अपने नाम के साथ उसी का नाम लिखते हैं जो आपको पूरी कायनात में महबूब होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सदक़त या आदम, आदम तूने ये बात भी ठीक कही है, अन्नहु लम्मा अहब्बुल खल्क़ि इलैया, मेरा पैगंबर मुझे पूरी कायनात से ज़्यादा महबूब है। तूने मुझे मोहम्मद का सदका, तूने मुझे मोहम्मद का वसीला देकर, उदूनी बिहक़्क़िही फ़क़द गफ़रतु लका, तूने मुझे मोहम्मद का वसीला देकर दुआ मांगी है, मैंने तुझे मोहम्मद के वसीले मुआफ़ कर दिया है। मालूम हुआ कि वसीले का सबूत कुरान से भी मौजूद है, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीले का सबूत अहादीस से भी मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए।